परिवार भी बहुत बर्दाश्त करता रहा, बहुत सहन करता रहा, लेकिन देख लिया जब उसने कि ये तो अपने विनाश को इतनी आगे ले जा गया है कि अब इसका जीवन ही समाप्त होने वाला है। यानी उस मुकाम पर जब हम पहुंच गए, शारीरिक स्थिति अब ना रोका गया तो ये समाप्त कर देगा अपना जीवन। ऐसी स्थिति में हम पहुंचे यहाँ पर इन बाउंडेशन में। यानी अब जीवन सुरक्षित करना ज़रूरी है। जिएगा करेगा ये तो बाद की चीज़ है, पहले इसका जीवन सुरक्षित किया जाए। जब रिहैब में आ जाते हैं, जब नशे के नियंत्रण से बाहर होते हैं, तो हमें लगता है यहाँ क्यों आ गया, यहाँ इसलिए आ गया ताकि ये अपनी पहचान मुझे पता लगे। जैसे ही यहाँ आते हैं तो सबसे पहला काम वही होता है जिस वजह से आया हूँ, मेरी शारीरिक स्वस्थता। डिटॉक्स में पड़े होते हैं ना, फिजिकल विड्रॉल हो रहे, मेंटल विड्रॉल हो रहे, है ना। बॉडी इतनी कांप रही है, इतनी कमजोरी महसूस कर रहा हूँ कि पता ही नहीं चल रहा है कि किस तरह से स्थिति। सबसे पहले आपकी रिहैब में आने के बाद शारीरिक स्वस्थता का ध्यान रखा जाता है। शारीरिक स्वस्थता जैसे ही स्टेबल होने लगती है, शुरू हो जाती है, वहाँ से छोड़ के आए यहाँ होती है। उसके बाद आपको एक अनुशासन में बांधा जाता है, एक अनुशासन जिसमें जो भी वर्क कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव है। जीवन निर्माण करना भी तो प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है। कोई भी काम कर रहे हैं, टीडीए में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी एक आपके लिए एक डेवलप कर रही है आपकी नई जीवन शैली। अनुशासन का हिस्सा बन जाते हैं। जो कभी अनुशासित था ही नहीं और कभी रहा होगा, उसे पुनः अनुशासन में ढाला जाता है यहाँ पर, और आप ढलते हैं। बेशक चाहे आपका मस्तिष्क कितना प्रतिक्रिया करता रहे, लेकिन अनुशासन में ढलते हैं। और जैसे ही अनुशासन में आप ढलने लगते हैं, आप